स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम बोर्ड में। दोस्तों पिछले क्लास में हमारा यूपी टेट का पैरामीटर यानी कि आपके परिमाप से संबंधित जो पोर्शन था 12 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। और आज के क्लास में जो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की शेष जो भुजाएं हैं वो कितनी होंगी। तो आपसे कह रहे थे 24 सेंटीमीटर आधार है और त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है। हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसके आधार जो है 24 सेंटीमीटर और इसके परिमाप परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, इसी को हम परिमाप बोलते हैं। 60 सेंटीमीटर दे के रखा है, ठीक है। अब उसी में से एक का आपका गिवन है 24, तो 60 में से आप 24 घटा दोगे, आपका बचेंगे कितना दोस्तों 6 और 36 सेंटीमीटर जो है ये बच गया। तो दोस्तों ये 36 सेंटीमीटर जो है ये बाकी दो जो साइड बची है दोनों साइडों का योग होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है, इसके जो ये सामने वाले साइड है 90 के सामने ये कर्ण होता है, कर्ण जो है सबसे बड़ी साइड होता है और इधर वाले क्या होगा लंब हो जाएगा। आधार आपके गिवन है, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस बी लंब स्क्वायर। तो आपका आधार देख रखा है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब और कर्ण में आपको देखना। तो दोस्तों ये जो आधार है 24, 24 से बड़ा संख्या वही हमारा क्या होगा कर्ण होगा, कर्ण तो बड़ा होगा ना। अब जैसे पहला ऑप्शन देख लीजिए 16 और 20 देख रखा है, ये दोनों का दोनों आधार जो 24 है उससे छोटा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पहले कट गए। दूसरा 14 और 22 ये भी आपके कट गए, ये भी 24 से छोटा है। नेक्स्ट आपका देखे रखा है 12 और 24, ठीक है। आधार 24 है, कर्ण तो बड़ा होगा, तो ये भी ऑप्शन आपके कट गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो कर्ण आपके हो जाएंगे 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में आधार आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 26 26 676 हो जाता है, 24 24 576 होता है, इधर 10 10 के 100 हो जाएगा। आपके इधर देखिए 676 इधर भी बनेगा और 76 इधर भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके तो आपके चेक कर सकते हैं आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्या कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहे हैं जो इसकी चौड़ाई है वर्ग की भुजा का आधा है और यह वर्ग का परिमाप देके रखा है। दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, तो यह परिमाप देके रखा है 72 इज इक्वल टू कितना होगा 4 गुना भुजा हो जाएगा। 4 से इधर काटोगे आपका 72 को गाड़ना आएगा, 18 चौको 72 हो गया आपके, ठीक है। भुजा बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब जो कह रहा है ये जो आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा के आधा है, तो आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा, आयत का चौड़ाई आपके हो जाएंगे, इसका आधा करोगे 18 का आधा कितना होगा 9 सेंटीमीटर आपके होगा, ठीक है। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई आपकी कितना हो जाएगा, जब चौड़ाई 9 है तो उसकी लंबाई जो 3 गुना है 9 कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 9 27 हो गया, 27 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया, देखिए आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, देखते निकाल के आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी बोला जाता है। तो आपके 2 इंटू एल हमारा 27 हो गया और बी हमारा इनकी चौड़ाई 9 हो गया, ठीक है। तो 2 और 27 होगा कितना 36 हो गया, 36 और 2 कितना होगा 72 हो गया, ठीक है। आयत की जो है परिमाप वो भी 72 आ गया और वर्ग का परिमाप आपका दिया हुआ था 72, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। दूसरा कह रहा है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, गलत है, पहला जब बराबर हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अब क्षेत्रफल दोस्तों आप निकाल के देखिए, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, इनकी भुजा स्क्वायर कर देते हैं। तो आप 18 का स्क्वायर कर दोगे कितना होगा 324 होता है 18 का स्क्वायर, ठीक है।
इधर जो है आप अगर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। इट मीन आपका कितना हो जाएगा, आपका लंबाई है 27 और चौड़ाई है 9, गुना करिए 9 सात 63, 9 दिन 18, 18 और 6 24 हो गया, 243 बन रहा है आपके, 243 वर्ग सेंटीमीटर आपके आयत का क्षेत्रफल बन गया। और जबकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो 324 है, तो ये कथन आपके गलत है कि दोनों बराबर नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, बिल्कुल गलत है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है जबकि आयत का कम है, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है आयत का बड़ा है, ये भी ऑप्शन आपके गलत है। तो दोस्तों आपका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, ठीक है। लंबाई जो है वो क्या कह रहा है दोस्तों, l है, तो चौड़ाई क्या है इसका, आधा है, आधा मतलब l बटे 2 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो अब लंबाई को दुगना कर दीजिए, लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, चौड़ाई वही रखना है, कह रहा है चौड़ाई जो है वो समान ही रखा गया है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप अभी हमने लिखा था 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो 2 लंबाई आपकी है कितना 2l और चौड़ाई आपकी है l बटे 2, ठीक है। देखिए 2 आपके यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, आपके कितना हो जाएगा 2 टू 4 1 5l, 5l अपॉन 2, 5l बटे 2, 2 से 2 काट देंगे, आपका आंसर कितना होगा 5l जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 5l, यानी कि 5l जो है आपका ये आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्या कह रहे हैं, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 8 और 6 सेंटीमीटर गिवन है और 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्से की आवश्यकता होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है कोई आयताकार ऐसे बक्से है, इस बक्स के अंदर जो है छोटे छोटे घनों को रखा जाएगा, तो कह रहे कितने घन आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, इसके अंदर इसके कितनी आयतन है उतनी ही बॉक्स आएगा ना। तो सिंपल सी है, आयताकार जो बॉक्स है उसका आयतन निकालना है, आयताकार बॉक्स का आयतन। दोस्तों आयतन क्या होता है, आयतन उसकी होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ठीक है। यानी कि l इंटू बी इंटू एच करेंगे, आपके l है आपके 10, b है आपके 8 और h है आपके 6, ठीक है। इसको आप गुना मत करिए, आप ऐसे रखिए, ये घन सेंटीमीटर इसके क्या हो गया आयतन हो गया। अब आपसे पूछा कि कितने ऐसे बॉक्स की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों यहाँ जो आपके टोटल देख रखा है 6240, इतना टोटल देके रखा है घन, और आपके एक बॉक्स का जो आयतन है 10 गुना 8 गुना 6 आ रहा है। अब काटिए इसको, अब 0 से 0 काट दिया, 6 से काटेंगे 6 कम 6 0, 6 चौक 24, 104 बटे 8, 8 एक कम 8, आपकी रह गया फिर कितना 2, 8 या 24, आपके 13 बॉक्स की आवश्यकता होगा, कितना 13, आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्या कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 3 और 2 सेंटीमीटर में है, और इसमें भी सेम वैसे देखिए 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। अभी हमने किया टोटल जो है कितना देके रखा है दोस्तों 8664 घन सेंटीमीटर के पैक करके रखा है, और एक बॉक्स की जो आयतन कितना हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अभी हमने जो किया था वही करना है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, आपके बचा 2, 4 6 24, बचा 2, 4 6 24, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 6 12, 2 कम 2, 361 आपके आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है, 361 जो है बॉक्स की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्या कह रहे हैं, एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, और जबकि एक वर्गाकार फ्रेम जो है वाई इसकी जो भुजा 80 सेंटीमीटर है
तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सबसे पहले पूछा आपसे फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा, फ्रेम वाई का परिमाप 6400 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ परिमाप देके रखा है, तो सबसे पहले परिमाप निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक आयत है, ठीक है, ये एक्स फ्रेम है। दूसरा एक वर्ग है, ये वाई फ्रेम है, ठीक है। इसकी जो है लंबाई देके रखा है 90 और चौड़ाई देके रखा है 70। इसकी साइड देखे रखा 80। वर्ग है, सभी साइड इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुना आपके एल हो जाएगा 90 प्लस बी हो जाएगा 70। तो आपकी कितना हो रहा है, 90 और 70 160। 160 को अगर 2 से गुना करोगे दोस्तों कितना होगा, 320। 320 सेंटीमीटर उसके परिमाप हो गया, ठीक है। ये जो है आयत का परिमाप हुआ। अब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है ना। तो आप यहां पर आके 4 और भुजा देके रखा है 80, 4 अट्ठे 32, 320 सेंटीमीटर इसके भी परिमाप हो रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन देखे रखा है फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर, ये गलत है। फ्रेम वाई का परिमाप 6400 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये भी आपके गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड क्या है, दोनों फ्रेम एक्स तथा वाई का परिमाप बराबर एवं 320 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट है एक्स और वाई का जो परिमाप बराबर तो है 320, लेकिन परिमाप जो है वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। अब ऑप्शन जो डी देखिए, दोनों फ्रेम एक्स तथा वाई का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये राजस्थान टेट के जुलाई 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 150 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आयताकार खेत का परिमाप देके रखा है, खेत का परिमाप। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ देखे रखा 50 जो है उसके परिमाप देके रखा है, तो परिमाप की जगह 50 रखेंगे, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से आप काटोगे 25 आ जाएगा, 25 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो। सेकंड कह रहा है कि इसके जो क्षेत्रफल है वो 150 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, और क्षेत्रफल देके रखा है 150, 150 और एल गुना बी। इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, आप लेंथ में बच जाइए। आप आराम से इसको ऑब्जर्व करिए कि ऐसा 2 नंबर लेना है कि दोनों नंबर को अगर हम गुना करेंगे ना एल इंटू बी तो 150 होना चाहिए, जबकि दोनों नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो 25 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ये नंबर देखिए आपको क्या 30 और 5 है, यहाँ हो रहा है 35, तो ये तो गलत होगा कि दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए। यहाँ 2 और 6 देके रखा है, यहाँ तो 8 हो रहा है, ये भी ऑप्शन आपके गलत हो गया। यहाँ ऑप्शन सी देख लीजिए 15 और 10 25, तो ये तो आपका हो सकता है 25, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 25 होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों का गुना भी कितना होना चाहिए दोस्तों, इन दोनों का गुना 150 होना चाहिए, 150। तो 15 और आपके 10 को गुना करोगे दोस्तों 150 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव पोर्शन है तो इसलिए ऑप्शन का हेल्प तो लेना आपका बनता ही है। ऑप्शन के हेल्प लिए और आराम से टाइम बचा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर बनेगा। इतना टाइम आप खराब क्यों करना चाहोगे, आप आराम से ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्या कह रहा है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो इस शीट का परिमाप क्या होगा। पहला ऑप्शन देके रखा है 104 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा 94, तीसरा 160 और चौथा देके रखा है 104। ये भी आपके हरियाणा टेट के फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। देखिए आपको गिवन क्या है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल गिवन है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
ये देके रखा आपके 480 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब कह रहे हैं इसकी चौड़ाई जो है 12 है, तो अब चौड़ाई मतलब क्या है, बी की जगह 12 रखिए, इधर 480, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, अब कितना बन रहा है 40 बराबर एल हो रहा है। एल की माप 40 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका परिमाप निकालना है दोस्तों। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि दोनों भुजाओं का योग करके डबल करना है आपको। सिंपल सी है, दो लंबाई आपका 40 है, चौड़ाई आपका 12 है, 12 और 40 आपके 52 हो गया। 52 को अगर आप 2 से गुना करोगे 52 का डबल 104 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 104 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत का लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, ठीक है, तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 24 32 64 16 देके रखा है आपके, ये सीटेट का क्वेश्चन है, जुलाई 2013 की क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ जो कंडीशन देके रखा है, वर्ग और आयत दोनों के परिमाप जो है बराबर है। क्या कह रहे हैं, वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप है वही हमारा आयत का परिमाप है, दोनों का परिमाप जो है बराबर है। ठीक, अब कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो 24 है, तो वर्ग के परिमाप की जगह पे 24 रख दीजिए। और आयत का परिमाप होता है 2 गुना एल प्लस बी होता है ना, तो यहाँ जगह 24 आपका देखिए, यहाँ पर जो आयत की लंबाई देख रखा है 8, तो लंबाई आपके 8 देख रखा है, यहाँ पर 8 रखेंगे और बी की जगह वैसे भी रखेंगे, 2 से काटेंगे आपका यहाँ 12 हो जाएगा, इक्वल टू 8 प्लस बी हो जाएगा। अब 8 अगर उधर ले जाओगे 12 में से 8 गया, आपके बी इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया उसकी चौड़ाई, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका है 8 और चौड़ाई आपका है 4, 8 चौक 32 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल हो गया आयत का। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, 32 वर्ग सेंटीमीटर आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। ठीक है, समान आकार के हैं सभी और 5 वर्गों से मिलकर बना है। आकृति का क्षेत्रफल देके रखा है 180 वर्ग फल, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर देके रखा है। आकृति का परिमाप निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले पास वर्ग की संख्या कितना है, वर्ग जो है 5 है, वर्ग की संख्या कितना देके रखा है 5। क्षेत्रफल कितना देके रखा है दोस्तों, पांचों का 180 है, ये 5 वर्ग का क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 180 बटे 5 करोगे, आपका काटोगे कितना होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों सिंपल सी, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपका ये होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर होती है। तो क्षेत्रफल आपके 36 हो गया, इधर आपके भुजा स्क्वायर लिखेंगे, आप स्क्वायर इधर हटेंगे तो इधर रूट लग गया, इधर बचा आपका भुजा। ठीक है, आपका भुजा 6 सेंटीमीटर का आपके वर्ग की भुजा आ गया। ठीक है ना, 36 का 6 निकल आएगा। ठीक, अब आपसे पूछा है इसके परिमाप पूछा है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो गया, यानी कि आपका ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चारों तरफ की जो साइड है वो 6-6 सेंटीमीटर के आपके हो गए। ठीक है ना, अब पूछा आपके परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, सभी साइडों का या सभी भुजाओं का योग है। अब देखिए कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 6 है, तो 12 6 कितना होगा 72, 72 सेंटीमीटर क्या हो उसके परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर। क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप निकालना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल देके रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने लगाया था फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल यहाँ आपके 64 देके रखा है, यहाँ पर आपके भुजा स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर इधर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, यहाँ आपके भुजा रह गया। ठीक है, यानी कि 64 का आपके कितना होगा 8 सेंटीमीटर आपके भुजा हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर भुजा हो गया आपके। तो आपसे पूछा है परिमाप, तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा के 4 साइड होता है, सभी साइड इक्वल होता है। तो आपके 4 गुना 8 करेंगे, कितना होगा 4 8 32 सेंटीमीटर उसके परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा परिमाप से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन का सॉल्व है। इससे पहले के क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे और बाकी जो बचे क्वेश्चन आज के क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया। और दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।